आखिरकार बांग्लादेश के नए जो एडवाइज़र आए हैं गवर्नमेंट के, मोहम्मद यूनुस, उन्होंने नरेंद्र मोदी को टेलीफोन कर लिया है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल है कि जितने ट्रक करे थे 5-10 किलोमीटर की लाइन थी ट्रकों की जो अंदर सामान जा रहा था, वो भी काफी ट्रकर्स के ओनर ने बोला यार वापस आ जाओ, अभी कुछ नहीं होने वाला। वहां से ट्रक यू टर्न करके बिहार की तरफ चले गए, वहां पर अपना सामान बेच दिया है, यूपी में बेच दिया है। इन्फ्लेशन 1-1.5 हफ्ते के अंदर 17% पहुंच गई है बांग्लादेश के अंदर। आपको पता है बांग्लादेश जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिपेंडेंट है इसेंशियल आइटम्स के लिए। बांग्लादेश की जो जरूरियात हैं वो ये है कि इसेंशियल आइटम, मतलब आटा, चीनी, घी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इस सब के लिए बांग्लादेश डिपेंडेंट है। बांग्लादेश में जो भी हुआ, एक मजीद उनमें से फैक्टर आया कि मुसलमानों के लिए जमहूरियत चलाना बड़ा मुश्किल हो गया। ये जितना मर्जी तुम इस्लामिस्ट कर लो साहब, इस्लामिस्ट को भी तो खाना खाना होता है। यहां से बॉर्डर पूरा सील्ड है कि बड़ा कम इलाका, उसको कहते हैं चिकन्स नेक। वो बड़े कुछ मील का इलाका है कि अगर वो काट दिया जाए तो हिंदुस्तान अलग के 2 टुकड़े हो जाएंगे। इंडिया के साथ झगड़ा जो है, इंडिया के साथ जो इंटीग्रेशन हो रही थी जिससे फायदा था बांग्लादेश को, उसको अगर नुकसान हुआ तो बांग्लादेश को नुकसान है। मगर यहाँ मैं भारत को एक बात याद करा दूं कि मोदी सरकार को 27 फरवरी 2019 का दिन तो याद ही होगा ना, जब भारत को फैंटास्टिक चाय तो याद होगी ना अभी तक। जो बांग्लादेश की वो जैसे कहते हैं ना ब्रांड है, गारमेंट इंडस्ट्री, वो ये कहती है कि हमें तो रॉ मटेरियल चाहिए इंडिया से, पर्टिकुलरली कॉटन, और अगर हमें इंडिया से कॉटन नहीं आती तो फिर तो गए। एंड देन वो कहते हैं हमने अगर 75 साल गुजार लिए, 76 साल गुजार लिए, हमने क्या पाया क्या खोया। ऐसे ही है, क्या जो खोया अब हमने उसको कैसे पाना है। फिर वो पॉलिसीज लेते हैं, वो पॉलिसीज लेके आगे चलते हैं। यहाँ बेसिकली चाहता था एक ऐसा बांग्लादेश हो जो उनकी मर्जी का हो, और एक ऐसा बांग्लादेश हो जो उनके इंटरेस्ट के खिलाफ ना जाता। दोस्तों, आखिरकार बांग्लादेश के नए जो एडवाइज़र आए हैं गवर्नमेंट के, मोहम्मद यूनुस, उन्होंने नरेंद्र मोदी को टेलीफोन कर लिया है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल है। इस कॉल का मकसद और मतलब ये है कि बांग्लादेश के नई लीडरशिप जो है वो ये मानती है कि इंडिया का रीजनल जो इन्फ्लुएंस है, या इंडिया रीजनल में बड़ा प्लेयर है। अब देखना ये है कि नरेंद्र मोदी का जो मैसेज है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को, वो बड़ा क्लियर है और मैसेज सिंपल सा कर दिया है कि माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखें, हिंदूज़ का ख्याल रखें। और इस सेंस में आप ये समझ लें कि उन्होंने बेसिकली उनको जैसे नहीं कहते आप डांट दिया है, मैं तो इसको ऐसे लूँगा, उन्होंने फ़ोन किया है गुडविल। ये फ़ोन नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं किया। आपको पता है श्रीलंका की हुकूमत ने, श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने फ़ोन किया है मोहम्मद यूनुस को, और भी दुनिया की लीडरशिप ने किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने फ़ोन नहीं किया। इंडिया ने कॉन्टीन्यूसली एक लफ्ज़ जिसको अपनी डिक्शनरी में डाल लिया है, वो ये है कि दुनिया में जहाँ पे भी हिंदूज़ मौजूद हैं, इंडिया उनके बारे में बात करेगा। ये है वो चीज़ जो नरेंद्र मोदी ने शुरू कर दी है। और ये आप देख लें, बांग्लादेश हो, अफ़गानिस्तान हो, और भी कोई मुल्क जहाँ पे दुनिया में होते हैं, अमेरिकन हों, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो, बरतानिया हो, इंडिया बड़ा खुल खिला के इसके ऊपर जो है वो बात करता है। अब देखना ये है कि असल में डॉक्टर यूनुस कहना क्या चाहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो मैसेजिंग वो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो बड़ी क्लियर मैसेजिंग है कि हमें जो है वो एक सेफ बांग्लादेश चाहिए, एक ऐसा बांग्लादेश चाहिए जो इंडिया के लिए किसी किस्म का ख़तरा ना हो। लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं हम डेमोक्रेटिक बांग्लादेश चाहते हैं, हम फ़ौज का और मोहम्मद यूनुस का और जमात इस्लामी का, बांग्लादेश नेशनल पार्टी का और ये जो स्टूडेंट यूनियन है, इनका गठ जोड़ नहीं चाहते। दिस इज़ व्हाट ही इज सेइंग। सो वो डेमोक्रेटिक बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, नॉट व्हाट इज एट द मोमेंट। इट मीन्स नरेंद्र मोदी कह रहे हैं इलेक्शन करवाओ और पावर ट्रांसफ़र करो। वो जो पावर ट्रांसफ़र होगी उसमें जारी बात है जो सिचुएशन सामने आती है वो ये है कि सारी की सारी एक जो इलेक्शन होगा उसमें हसीना वाजिद की पार्टी भी इलेक्शन हिस्सा ले सकती है। टीयर 2 आ सकता है, टीयर 1 पकड़ा जाता है, टीयर 2 उनका पकड़ा जाता है, तो टीयर 3 तो मौजूद है ना। अभी तक उन्होंने उनकी पार्टी को बैन तो नहीं किया। सो ये जो इंडिया जो है वो बांग्लादेश के अंदर जमहूरियत को सपोर्ट कर रहा है। बेसिकली वो मोहम्मद यूनुस साहब को कह रहे थे कि आई डोंट वांट टू सी यू ऑन दिस ऑफिस, मैं आपको इस ऑफिस में नहीं देखना चाहता। इन अदर वर्ड्स नरेंद्र मोदी ने बड़ा क्लियरली ये कह दिया। और आई थिंक समवेयर जो बांग्लादेश का फॉरेन ऑफिस है उन्होंने एडवाइस किया है
डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को कि नरेंद्र मोदी को कॉल करो। वो इसलिए एडवाइस किया है बिकॉज उनको पता है कि हमने इंडिया से बहुत कुछ लेना है। एंड आपको पता है बांग्लादेश जो है वो कॉन्टीन्यूसली डिपेंडेंट है इसेंशियल आइटम्स के लिए। बांग्लादेश की जो ज़रूरियात हैं वो ये है कि इसेंशियल आइटम मतलब आटा, चीनी, घी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इस सब के लिए बांग्लादेश डिपेंडेंट है। एंड देन सबसे बड़ी बात जो बांग्लादेश की वो जिसे कहते हैं ब्रांड है, गारमेंट इंडस्ट्री, वो ये कहती है कि हमें तो रॉ मटेरियल चाहिए इंडिया से, पर्टिकुलरली कॉटन, और अगर हमें इंडिया से कॉटन नहीं आती तो फिर तो गए। एंड देन इंडिया आपको पता है बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अकेले भी शुरू कर रहा है लेकिन जापानीज और बाकी पार्टनर्स के साथ। सो इंडिया बेसिकली चाहता था एक ऐसा बांग्लादेश हो जो उनकी मर्जी का हो और एक ऐसा बांग्लादेश हो जो उनके इंटरेस्ट के खिलाफ ना जाता। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बनने जा रहा है। बांग्लादेश में अभी 17% महंगाई बढ़ चुकी है।